बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और कैसा गुजर रहा है आपका रमज़ान? आई होप अच्छा गुजर रहा होगा। रमज़ानुल मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको मेरी तरफ से। और तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी पालक के पकोड़े की रेसिपी। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पालक के क्रिस्पी और क्रंची पकोड़े, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इस रेसिपी को इफ्तार में ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए आइए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक क्लास में देखिएगा। तो यहाँ देखिए मेरे पास एक गट्ठी पालक है, बिल्कुल फ्रेश पालक यूज़ किया है मैंने। छोटा वाला जो पालक यूँ होता है बेबी पालक, वो वाला पालक मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि उसका जायका बहुत डिफरेंट होता है और बहुत अच्छा भी होता है। तो यहाँ देखिए मैंने एक बाउल में ऐड कर दिया है पहले पालक। और पालक आप देख सकते हैं ना ही ज़्यादा बिल्कुल बारीक है और ना ही ज़्यादा मोटा कटा हुआ है, मीडियम मतलब तौर पे मैंने ये कट किया हुआ है। मैंने 1 कप बेसन ऐड कर दिया है, और अब मैं इसमें अजवाइन ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून ही हल्दी पाउडर ऐड कर दूँगी, और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, और हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा ऐड कर दिया मैंने, 1 टीस्पून सॉल्ट। और ये देखिए मेरे पास भुना हुआ जो है दरदरा सा कूटा हुआ है ये साबुत धनिया। सिर्फ हमें इसको दरदरा सा ही रखना है, क्योंकि जो क्रंचीनेस आती है साबुत धनिया के साथ, उससे इसका फ्लेवर और भी इन्हेंस होता है। और जो इसकी क्रंचीनेस जब मुंह में खाते हैं तो एकदम घुलता है, ये बहुत मज़ेदार लगता है। तो देखिए मैंने अभी पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया, क्योंकि मैंने पालक को धोया भी था। और इसमें मैं अब प्याज ऐड कर रही हूँ, 1 लार्ज साइज़ की बिल्कुल फाइनली बारीक कटी हुई स्लाइस में। हरा धनिया ऐड कर दिया मैंने हाफ कप, और 2 से 3 हरी मिर्चों को बारीक कट किया है मैंने, उसको भी ऐड कर दिया। पहले मैं सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पानी हमें अभी इसमें ऐड नहीं करना है, पहले हम अच्छे से बेसन में कोट कर लेंगे हर चीज़ को, फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके पानी ऐड करेंगे कि हमें इसमें कितनी ज़रूरत है पानी की। इस तरीके से हमें करना है। अगर आप पहले से ही पानी ऐड कर देंगे तो पालक में जो थोड़ा सा पानी था और प्याज में भी, तो ये जो ना बिल्कुल बारीक लिक्विड ही हो जाएगा। हमें ज़्यादा इसका लिक्विडी डो नहीं चाहिए। तो जब सब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, फिर अब इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। इससे क्या होगा, अंदर से पकोड़े जो हैं सॉफ्ट बनेंगे, और ऊपर से तो ये क्रंची और क्रिस्पी बन सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो इसमें चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं, पर ये देखें मैं आपको बिल्कुल सिंपली रमज़ान में इफ्तार में बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाना सिखा रही हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने ऑयल को पहले ही गर्म करने रख दिया था। ये सब काम पहले ही से कर लिया करें कि ऑयल गर्म हो रहा है और आपके यहाँ बैटर तैयार हो गया। तो मैंने इसको बिल्कुल बैटर को रखा नहीं कहीं आधे घंटे के लिए, बिल्कुल किसी भी देर के लिए मैंने नहीं रखा था बैटर को। तो यहाँ देखिए ऑयल गर्म में मैंने इसको डाल दिया, और मीडियम टू हाई फ्लेम है। पहले अच्छे से ही जब ये गोल्डन हो जाएंगे नीचे से, फिर मैं इसको पलट दूंगी, फिर इक्वली कलर आ जाए ताकि पकोड़ों का। तो यहाँ देखिए मैंने इसको पलट दिया है, और अच्छे तरीके से हम इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जब बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर हो जाएगा और ये अंदर से भी पक जाएंगे, ऊपर से भी क्रिस्पी हो जाएंगे, तो हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ देखें इसको इस तरीके से आपको चलाते रहना है, ताकि हर पकोड़े में जो है इक्वली कलर आए, और जो है ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं करिएगा। लाइट ब्राउन कलर ही इसमें बहुत अच्छा लगेगा, और इसकी जो है फ्लेवर जो इन्हेंस होता है, लाइट ब्राउन ही कलर जो होता है इसमें बहुत अच्छा आता है। तो ये पालक के पकोड़े इतने हेल्दी और इतने अच्छे बनकर ये तैयार होते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा इस रमज़ान, इंशाल्लाह तो बहुत ही ज़बरदस्त बनकर ये तैयार होगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको मिक्स करना है। तो ये देखें इस तरीके से, तो तकरीबन इसको पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, और ये पकोड़े बिल्कुल अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो चुके हैं, और क्रंची भी ऊपर से हो चुके हैं, और ये इतने मज़ेदार से बन चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं निकाल लूँगी। जितना भी इसका एक्स्ट्रा ऑयल है इसको भी हम निकाल लेंगे। प्लेट में आप किसी जो है पेपर टॉवल के ऊपर इसको रख दीजिएगा, टिश्यू के ऊपर, तो इससे जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा इसका ऑब्ज़र्व हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कितने क्रिस्पी से ये बनकर तैयार हुए हैं। तो आई होप व्यूवर्स आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो यहाँ देखें मैंने इसको जो है समोसे और पकोड़े की चटनी के साथ सर्व किया है, और साथ ही मैंने केचप भी ऐड किया है। तो आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, इससे आपको मेरे आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।